सती को आते देखा। सती तैयार है तो भोले बाबा सती से सवाल करते हैं, सती जी, सती जी, भोले बाबा तुम परीक्षा ले आई? एक बात मैं कहूं आपसे, नाराज न होना। क्या मतलब? मैं अभी इधर गई थी, टहलने के लिए गई थी, मेरी सुनो ना। तो माँ पे मुझको एक वो मिली, चंदनिया की मम्मी, अच्छनिया बच्चनिया खुच्चनिया मुझको सब मिल गई माँ पे। अच्छा। तो माँ को वो बोली कि एरी एरी सती, तो को इतने दिन है गए तो एक ही साड़ी पहने, तो पे और साड़ी ना है। तस भोले बाबा एक बात बताऊं हूँ तुम्हें, बताऊं? आज चलो ना, आज शॉपिंग करे भी चलना है। शॉपिंग? ओके, एक ही लेके आऊंगी साड़ी। एक बात बताओ, स्त्री के अंदर एक बहुत अच्छा अवगुण होता है, वो अवगुण नहीं गुण होता है, बहुत अच्छा। मालूम है कौन सा? अगर किसी से नुकसान हो जाए, नुकसान, एग्जाम्पल में यानी कि उदाहरण तौर से आप सभी को समझाएं, माना कि किसी माँ का एक कान का कुंडल खो गया सोने का, भगवान न करे किसी का खोए, लेकिन समझाने के लिए, माना कि किसी माँ का एक कान का कुंडल खो गया सोने को। अब वे सोच रही है, राम शाम को पति मारा जाए, हम कहा कहें उनसे, कैसे कहें कि सोने कुंडल खोएगो? क्यों? क्योंकि सोने को कुंडल बड़ी मेहनत करके मजदूरी करके तब बनवाए पाए थे। अब क्या करें? सोचने लगी, अरे छोड़ो, सब संज्ञा को देखी जाए, खाओ पियो आराम से, हैं? उनने कहा करो आराम से खाई पी, शाम भाई शाम को पति महाराज आए तो उन्हें भोजन बनाओ, पति महाराज को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, बाद में खुद खाए लो और खुद खाए लो। अब जल्दी जल्दी घर को जो भी काम हो तो चौका वासन सब कर लो। अब शाम को पति महाराज जब खाना खाए के चारपाई पे लेट गए और पत्नी महारानी ने कहा करो घर को काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लो, सब खत्म करने के बाद गई पति महाराज के पास, पति लेटे तो पति के पैरने की तरफ बैठ गई जाएगी और धीमे से पाए दबाने लगी। अब जब तो सबको मालूम है कि पत्नी पति के पैर दबाएगी तो कभी चुप नहीं बैठ सकती है, कुछ न कुछ बातें जरूर करेगी। आज तुम सारे दिन घाटमपुर में रहे, आज ऐसा हो गया, उनकी बहू ऐसे कह रही थी, वो वैसे कह रहे थे, फलाना ढीका, तमाम बातें निकाल लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद अरे हाँ एक बात और बताऊं? बोले हाँ। अरे वो ना है? बोले कौन? अरे वो ना है? बोले कौन? अरे क्या नाम है उनको? अरविंद। बोले हाँ, उनकी बहू को एक कान को कुंडल खोएगा, लेकिन तुम्हारी कसम बे इतने अच्छे थे, उनने पई बहू से कछु कही ना है। सोई वे उठ के बैठ गए, बोले नहीं गई तो नहीं गई, कुंडल खो गया तो खो गया। अरे मारने से पीटने से बहू को डांटने से क्या कुंडल वापस मिल जाएगा? खो गया तो खो गया। सोई धीमे से बोली, तुम्हारी कसम एक कान को आज मेरा खोएगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप गुड़ नहीं कहेंगे, गुड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? गुड़। बहुत अच्छा गुड़। बताइए क्यों? क्योंकि जो नुकसान होता था वो तो हो गया, होना था वो तो हो गया। अब बहू को पीटने से या डांटने से वो चीज वस्तु वापस तो मिलेगी नहीं ना, तो इसलिए एक प्रकार से इसे गुड़ कहेंगे। जो पत्नी पति को डील कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, उन्हें समझा देती है। ऐसे ही सती मैया बाबा को बहुत कंट्रोल करना चाह रही है, बहुत डील करना चाह रही है कि बाबा एक लोटा भंगिया घोटू या 2 लोटा। बाबा बोले अच्छा दारी की, वैसे तो बिना झगड़े एक लोटा भंगिया ना घोट के पिलाई, या 2-2 लोटा घोटे को पिलावेगी? नहीं 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 पीनी है। बोले नहीं बाबा बताओ ना, 1 लोटा घोटू 2 लोटा घोटू? बाबा बोले नहीं पीनी नहीं पीनी नहीं पीनी, आज भांग पीने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा, जो भी पूछ रहा हूँ वो बताओ। बोले क्या? बाबा बोले ये बताओ परीक्षा ले आई? सती जी बाबा
मैं क्या बात है, क्यों डर रही हो तुम? स्पष्ट बोलो, क्या कहना चाह रही हो? बाबा मैं कोई नहीं, आपको ये लग रहा है कि मैं परीक्षा लेने गई थी, लेकिन नहीं बाबा, मैं परीक्षा नहीं ली, मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी। बाबा कहने लगे घबरा क्यों रही हो तुम, बात क्या है? मैया कहने लगी बाबा कछु न परीक्षा ली न गुसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाही। प्रभु जैसे तुमने उन प्रभु को प्रणाम किया था ना, मैंने दूर से उन बच्चों को देख नहीं पाया था, इसलिए उन्हें पास से मैं प्रणाम करके तुरंत लौट आई। बाबा समझ गए, बाबा क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बाप प्रभु से कहा चुप हो जाके हाथ जगत की कहा नहीं जाने बाबा। बाबा समझ गए सती हमसे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। बिस्तर आसन उठाया। एक बात याद रखना माताओं, पति अपने हाथ से आसन उठा के अपने सामने डालता है, पत्नी से कहता है बैठ जाओ। वो आसन पत्नी का नहीं होता है, वो आसन माँ और बहन का होता है। बाबा ने आसन उठाया, अपने सामने डाल दिया, सती से कहा इस पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। सती मैया समझ गई कि बाबा हमसे नाराज हो गए हैं। सती मैया समझ गई। आसन डालने के बाद, मैया को जगह देने के बाद भोले बाबा ने एक संकल्प किया है। शिव संकल्प कीन मन माही जातन भेंट सती अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती अब। हे सती तुमने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया है, आज से तू मेरी पत्नी नहीं, अर्धांगिनी नहीं, मैं तुझे माँ का दर्जा दूंगा। आज से मेरी और तेरी शरीर से भेंट नहीं होगी। इतना कहकर के भोले बाबा ने अपनी समाधि लगा ली। 1 2 4 साल नहीं, 10 20 50 साल नहीं, भोले बाबा ने अपनी समाधि 87,000 साल तक लगाई। 87,000 साल।